अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल मेडिकल पॉइंट में खुशामदीद और मेरा नाम है डॉक्टर मिसेस सईद। हमारे पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा एक सवाल आया हमारे पास कि थोड़ा सा हमें जो है कोरियोकार्सिनोमा के बारे में बताएं। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं इसी से रिलेटेड, उसमें थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देंगे कि कोरियोकार्सिनोमा है क्या चीज़। जी, तो आपने कभी ये वर्ड सुना होगा कोरियोकार्सिनोमा। आप जानते हैं कि हम आपको बिल्कुल सादा उर्दू में समझाते हैं ताकि आपके समझ आ जाए और कम से कम मेडिकल लैंग्वेज इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, कोरियोकार्सिनोमा जो है ये एक तरह का कैंसर है जिसका ताल्लुक़ जो है प्रेगनेंसी से है। अब प्रेगनेंसी हुई, उसके साथ ही जो ये एक तरह की प्लासेंटा जिसको वल्नाल कहते हैं उसकी डिजीज़ है कि जब प्लासेंटा में एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है या कार्सिनोमा के सेल जो है वो ग्रोथ होते हैं तो फिर ये कोरियोकार्सिनोमा बन जाता है। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि हम मोलार प्रेगनेंसी, जिसको बहुत से लोग मोलर प्रेगनेंसी भी कहते हैं और मोलार प्रेगनेंसी भी कहलाती है, उसके बाद ये जो है डेवलप हो जाता है। इसका दूसरा नाम हेरिडिटरी फॉर्म मोल भी है। मैं मोलर प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ अभी। तो उसके बाद जो है आपने अगर किसी को मोलर प्रेगनेंसी हुई है तो 2 साल तक उसके बाद आपने कंसीव नहीं करना, नहीं तो उसमें कोरियोकार्सिनोमा के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं या अगेन ये प्रेगनेंसी हो सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मोलार प्रेगनेंसी के बाद ही कोरियोकार्सिनोमा डेवलप होता है। नो, समटाइम ऐसा होता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हो जाता है क्रिएट और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी हो जाता है। तो ये इसकी ख़ास वजह सिर्फ यही नहीं है कि मोलर प्रेगनेंसी के बाद ही ये होगा, ये किसी भी प्रेगनेंसी के बाद हो सकता है। प्रेगनेंसी के साथ साथ ये ग्रो करता है तो ये कोरियोकार्सिनोमा कहलाता है। अच्छा, इसकी पहचान कैसे होगी, हमसे ये भी बड़ा सवाल किया गया है। देखिए, आपने पहले तो डेली विजिट्स करने जो आप प्रेगनेंसी के करते हैं, आपने विजिट्स नहीं छोड़ने। फिर डॉक्टर जब स्क्रीनिंग कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में कुछ ऊँच नीच नज़र आती है। फिर इसके बाद जो है जो हमारे बच्चेदानी के अंदर का जो पानी होता है, फ्लूइड होता है, उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है, उससे भी पता चलता है। और थर्ड, पेशेंट सिम्टम्स भी दे रहा होता है, वोमिटिंग्स के, फीवर्स के, इस तरह के सिम्टम्स दे रहा होता है। अच्छा, अगर मोलार प्रेगनेंसी के साथ कोरियोकार्सिनोमा डेवलप हो रहा है तो ये तो कॉमन सा साइन है। पेशेंट जो आपको अच्छे खासे सिम्टम्स देगा ब्लीडिंग के साथ और ग्रेप्स जो होते हैं इस तरह से मोल्स पास करेगा। तो अगर मोलार प्रेगनेंसी हुई है तो बिल्कुल अलर्ट हो जाएं और पेशेंट की स्क्रीनिंग, उसके टेस्ट भिजवाएं और उसकी हिस्टोपैथोलॉजी जिसको कहते हैं वो करवाएं, यानी कि टिश्यूज़ की स्टडी की जाती है कि आया ये बिनाइन है, बिनाइन कहते हैं जिसमें कैंसर के जरासीम ना हो, या फिर ये मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंस यानी कि मैलिग्नेंसी से मुराद है कि कैंसर के जरासीम का होना। तो ये जो है स्क्रीनिंग कराई जाती है। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अच्छा, फिर हमसे ये भी पूछा गया कि कोरियोकार्सिनोमा में क्या मेडिकेशन यूज़ की जाएगी। तो इसके अंदर जो है आपका अगर डिटेक्ट हो जाता है खुदा ना खास्ता कोरियोकार्सिनोमा तो फिर ये कीमोथेरेपी पे रखा जाता है। बहुत रेयर कंडीशन होती है जिसमें हम हिस्टेक्टमी करते हैं। हिस्टेक्टमी कहते हैं कि यूट्रस को रिमूव कर देना, ऑपरेशन करके उसको निकाल के फेंक दिया, हिस्टेक्टमी हो गई। तो बहुत रेयर केस में जो है हिस्टेक्टमी की तरफ जाते हैं, वैसे इसको कीमोथेरेपी के ज़रिए कवर करने की कोशिश करते हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और ये हमने छोटा सा ब्रीफिंग दिया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप पूछना चाह रहे हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात ख़ास कर याद रहे कि मोलार प्रेगनेंसी के बाद 2 साल तक आपने कंसीव नहीं करना, नहीं तो कोरियोकार्सिनोमा होने के चांस 90% तक हो जाते हैं। तो नाज़रीन, हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइए। जब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।